अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है माइटोसिस। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि माइटोसिस है क्या। इट इज़ दैट टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच एंश्योर्स द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स एज दैट इन द पेरेंट सेल्स। इट मीन्स कि जितनी क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल में होगी एज इट इज़ डॉटर सेल में होगी, यानी कि पेरेंट सेल में जो भी सारा मटीरियल और क्रोमोसोम्स होंगे वो सारे एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाएंगे डॉटर सेल्स में। फर्दर अगर हम इसकी बात करें तो माइटोसिस के 2 फेजेज हैं। फर्स्ट है हमारे पास कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड वन इज साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड द साइटोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट अगर हम इनको वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं, फर्स्ट है हमारे पास कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के 5 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है प्रोफेस, सेकंड वन है मेटाफेस, थर्ड वन इज एनाफेस, एंड द फोर्थ वन इज टीलोफेस। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है प्रोफेस। इट इज द प्रोफेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के भी यही स्टेजेस होते हैं कैरियोकाइनेसिस में, और मियोसिस में भी यही स्टेजेस होते हैं। ये है हमारे पास जो हम पढ़ रहे हैं वो है प्रोफेस ऑफ माइटोसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इधर सेल बनाएं, इस सेल के अंदर ये है क्रोमेटिन मटेरियल जो कि ऐसे डिसऑर्गेनाइज फॉर्म में मौजूद है। सबसे पहले इसमें क्या होगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन। यानी कि ऐसे होगा, ये है सेल, इसके अंदर क्रोमेटिन की क्या होगी, कंडेंसेशन। इसकी हम फोल्डिंग भी कह सकते हैं कि 2 क्रोमेटिन मिलकर एक क्रोमोसोम बना देंगे। अगर मैं इसको एग्जामिन करूं या लार्ज करके दिखाऊं तो ये इसकी शेप कुछ इस तरह होगी। ये दरमियान में जिस चीज से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर, एंड दिस वन इज कॉल्ड द क्रोमेटिड। उसके बाद ये होगा कि न्यूक्लियर इनवेलप जो है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा। न्यूक्लियर इनवेलप डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा या डिसअपियर हो जाएगा। यानी कि ये है हमारे पास न्यूक्लियर इनवेलप, ये टूट जाएगा। फिर न्यूक्लियर इनवेलप के टूटने की वजह से जितना भी क्रोमेटिन मटेरियल होगा वो साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस साइटोप्लाज्म बिकम्स मोर विस्कस यानी गाढ़ा हो जाएगा ज्यादा। ये है हमारे पास प्रोफेस का स्टेज। नेक्स्ट अपने पढ़ना है मेटाफेस। अब है हमारे पास सेकेंड स्टेज इसका माइटोसिस का, जो कि है मेटाफेस। इस स्टेज में क्या होता है कि हमारे पास हर क्रोमोसोम्स जो होता है वो डुप्लीकेट स्ट्रक्चर होता है। हर के पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं जो कि एक पॉइंट पर अटैच होते हैं, जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पीछे फर्स्ट पॉइंट में बताया प्रोफेस में। इसमें क्या होता है, ये हम सेल बना लेते हैं। थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि हर सेंट्रोमियर के पास एक स्पेशल एरिया होता है जिसे क्या हम कहते हैं, काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर हैज a special area
called kinetochore. अब ये kinetochore क्या होता है? जहां पे दो क्रोमेटिड अटैच होते हैं सेंट्रोमियर्स के सेंटर, ये जो पॉइंट होता है ये वाला, ये पॉइंट कहलाता है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर जो होता है ये एक स्पेशल एरिया होता है जहां पर काइनेटोकोर फाइबर्स जो होते हैं वो आकर अटैच होते हैं। नेक्स्ट, जब काइनेटोकोर फाइबर्स जो हैं वो काइनेटोकोर रीजन में आकर अटैच होते हैं तो क्रोमोसोम्स अपनी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से कर लेते हैं, यानी कि इसके सेंट्रल रीजन में आके अरेंज हो जाते हैं। ऐसे ये जो लाइंस हैं इन्हें हम कहेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्रोमोसोम्स के सेंट्रियूल्स में आके अटैच होती हैं। इसमें क्या हुआ कि क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट है वो इक्वेटोरियल रीजन में हो गई है, यानी कि एक दूसरे के ये लाइन अप आके एक दूसरे से लाइन अप होके हैं, और ये जो दरमियान में ये जो सारी रीजन है इसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। क्रोमोसोम्स के अटैच होने से ये एक प्लेट बन गई है जिसे हमने किस चीज का नाम दिया है? इक्वेटोरियल प्लेट का। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड स्टेप जिसे हम कहते हैं एनाफेज। एनाफेज क्या है? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ माइटोसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट क्रिटिकल स्टेप है। जो कि क्या करता है, ये चीज इंश्योर करता है कि क्रोमोसोम्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन या उसकी अमाउंट जो है वो डॉटर सेल में भी सेम रहे, और जैसा कि पेरेंट सेल में है वैसी ही डॉटर सेल में हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे सेल बनाएं, ये हमारे पास सेंट्रियूल, ये सेंट्रियूल था, ये मैं स्किप कर गई स्टेप, चलें दोबारा बता देती हूँ। ये सेंट्रियूल है। इसमें क्या होता है, काइनेटोकोर फाइबर स्पिंडल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट टूवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव पोल्स, यानी ये जो पोल्स हैं ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे, यानी कि ये सेंट्रियूल एक फोर्स एक्सर्ट करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस दीज टू क्रोमेटिन्स बिकम्स सेपरेटेड। इसमें क्या होता है, ये अलग होना शुरू हो जाते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसके नतीजे में हाफ सिस्टर क्रोमेटिड इस पोल की तरफ चले जाते हैं और बाकी हाफ जो है इस पोल की तरफ। वो कुछ इस तरह से होगा। ये जैसा कि मैंने बताया ये है स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल। यानी कि इस सेल में यही होता है कि हाफ सिस्टर क्रोमेटिड ट्रेवल टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। travel towards opposite poles. नेक्स्ट लास्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा, वो है टीलोफेज। दिस स्टेप इज ऑल्सो नोन एज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज, यानी कि जो चीज प्रोफेज में हुई है उसके उलट इस टीलोफेज में होगी। प्रोफेज में क्या हुआ है,
जो क्रोमोसोम्स थे या क्रोमेटिन्स थे वो कंडेंस हुए थे, यानी उनकी कंडेंसेशन हुई थी। लेकिन टीलोफेज में क्या होगा, इसमें डीकंडेंस हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स डीकंडेंस। डीकंडेंस हो गए, और उसमें क्या हुआ था कि न्यूक्लियर इन्वेलप जो था वो डिसऑर्गेनाइज हो गया था या डिसअपेयर हो गया था, टूट गया था। और इस स्टेज में क्या होगा, न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होगा, फॉर्म होगा। न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म हो गया। जैसा कि ये एक सेल है, इसमें इस साइड वाले जो क्रोमेटिन्स थे वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे, वो एक क्रोमोसोम्स बना देंगे। और इस साइड वाले क्रोमोसोम्स इस तरह होंगे। इनके इर्द गिर्द क्या होगा, एक न्यूक्लियर वॉल जो है डेवलप हो जाएगी, या न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डेवलप हो जाएगा। और इसके नतीजे में ये आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि एक सेल से 2 डॉटर सेल्स डेवलप हो गए हैं। यहाँ पर क्या है, हमारी जो है न्यूक्लियर डिवीजन या कैरियोकाइनेसिस जो है वो यहाँ पे इसका खत्म हो गई है। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो है इसका नेक्स्ट स्टेज जो है वो हमारे पास है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के नतीजे में क्या होता है वो मैं अभी बताती हूँ। ये है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि डिवीजन ऑफ द होल सेल साइटोप्लाज्म लाइक दिस। ये है एक सेल, इसमें क्या होगा कि जो टीलोफेज के बाद फौरन क्या होगा, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये मैंने यहाँ पे बताई थी माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये वाली, ये सिग्नल सेंड करेंगे इक्वेटोरियल रीजन में। ये सेंटर वाली रीजन जो होती है उसमें सिग्नल सेंड करेंगे, जिसकी वजह से एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन्स होगी वो एक्टिवेट हो जाएंगी। उसके नतीजे में क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग फॉर्म होगी। तो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग जो है वो सेल के सेंटर में डीपन्स होती जाएगी, अंदर की तरफ गहरी होती जाएगी, जिसकी वजह से ये सेल जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। 2 हिस्सों में जब डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास 2 डॉटर सेल्स मिलेंगे, कुछ इस तरह से। सेल डिवाइड हो गया और हमारे पास क्या आए हैं, 2 डॉटर सेल्स। और दोनों में क्या है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं जैसे कि पेरेंट सेल में थे। यहाँ पर आकर हमारा जो है माइटोसिस का टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट हमारी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।